अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है पाकिस्तान्स फॉरगेटन सिटीज़न। बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है और इस डाटा को हम इस्तेमाल करेंगे करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, और इसके अलावा ऐसे के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करने हैं और इसके अलावा आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि आपने कौन से टॉपिक में इस डाटे को इस्तेमाल करना है। अब हम ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं और इसकी ओपनिंग लाइंस हैं। अबाउट 22% ऑफ पाकिस्तान लाइव बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन। अब देखिए, आप अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि हमने ऐसे को स्टार्ट कैसे करना है, तो आप ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो कोई कोटेशन से, कोई कोट अगर आपको आती है उससे रेलिवेंट तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई स्टोरी बनाना आती है तो आप कोई स्टोरी जो है वो डाल सकते हो कि अपनी एक कहानी से स्टार्ट करो आप। और इसके अलावा जिस तरह यहाँ पर इस ओपिनियन में राइटर ने एक फैक्ट से जो है वो स्टार्ट किया है कि अबाउट 22% ऑफ पाकिस्तान लाइव बिलो, लाइव मतलब कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिलो नीचे, दी नेशनल पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है कि आप जितना कमा रहे हो ना उससे आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपकी जो बेसिक नीड्स है ना उसको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो आप। जैसा कि आप अच्छी एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे हो अपने बच्चों को, अच्छा खाना नहीं खिला पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये बेसिक नीड्स में होती हैं। और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो राइटर स्टार्टिंग में हमें एक फैक्ट बताते हैं कि अबाउट 22% ऑफ पाकिस्तान लाइव बिलो दी नेशनल पॉवर्टी लाइन, के मतलब कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 240 मिलियन और इसमें से 22% जो पाकिस्तानी हैं वो एक गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं। आगे राइटर लिखते हैं विद एस्टीमेट्स, के एस्टीमेट का मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि जंपिंग टू 40%, कि ये जो 22% पाकिस्तानी हैं जो पॉवर्टी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये जंप कर जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे 40% तक। इफ़ वी कंसीडर मीन के समझ लें दी ग्लोबल लोअर मिडल इनकम पॉवर्टी रेट, कि अगर हम इसका मज़ीद ग्लोबल लेवल पे कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करें ना, तो अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन में से 22% जो है वो पॉवर्टी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये 40% हो सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। सिमिलरली 40% ऑफ पाकिस्तान सफ़र का मतलब होता है कि मुब्तला हैं, फेस कर रहे हैं इस चैलेंज को, फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का क्या मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो ना खाना तो उनको मिल जाता है, अच्छा खाना मिल जाता है उनको, वो रात को खाना खाकर सोते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो दूसरी ज़रूरियात है ना उसको नहीं वो फुलफ़िल कर पा रहे होते, जैसा कि वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पा रहे होते। इसके अलावा वो अच्छे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जाके अपने टेस्ट नहीं करवा सकते, मेडिसिन्स नहीं ले सकते, तो ये एक अलग तरह की पॉवर्टी हो जाती है जो कि लोग सफ़र कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, जिनकी तादाद है 40%। इसके आगे राइटर लिखते हैं कि देयर आर अबाउट 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, के इसके अलावा 25 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, वाइल 40% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इन पाकिस्तान आर स्टंट का मतलब होता है कि कोई एक बच्चा जो है ना वो अपनी उम्र के लिहाज से उसका कद जो है वो छोटा रह जाए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया, ये होता है स्टंट, कि एक जो बच्चा है वो अपनी उम्र के मुताबिक जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा। तो पाकिस्तान में इन बच्चों की तादाद जो है वो 40% है, कि 40% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इन पाकिस्तान आर स्टंट। अब देखें, जितना भी अभी तक हमने ये पढ़ा है ना, ये आपके पास एक फैक्ट है, पाकिस्तान की एक तस्वीर दिखाई गई है हमें कि पाकिस्तान के ये हालात हैं। इसको आपने अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लेना है और ऊपर हेडिंग दे लेनी है पॉवर्टी की या फिर पॉपुलेशन क्राइसिस की। देखिए, अब क्राइसिस ही है कि पाकिस्तान में ये जो बच्चे हैं 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल हैं और इसके अलावा 40% जो कि अंडर द एज ऑफ 5 हैं वो स्टंट है, वो अपनी एज के मुताबिक ग्रो नहीं कर पा रहे, उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन क्राइसिस। और इसके अलावा ये पॉवर्टी ही है जिसकी वजह से वो अच्छा खाना नहीं खरीद पा रहे, और हम लिखेंगे कि 22% जो पाकिस्तानीज़ हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं पॉवर्टी में। और ये सारी चीज़ें जो है ना आपने नोट करनी है अपनी फैक्ट बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे राइटर लिखते हैं इन द स्मॉलर प्रोविंसेस, स्मॉलर मीन छोटे, प्रोविंसेस मीन सूबे, दीज नंबर्स आर फार वर्स का मतलब होता है कि बहुत ही बुरे हालात हैं। अब छोटे सूबों से मुराद है पंजाब बिल्कुल नहीं आता इसमें आता है बलूचिस्तान, इसमें आता है KPK, सिंध,
इनके हालात जो है ना वो पंजाब से ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन ऊपर ये जो हमने नंबर पढ़े ना कि 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, 40% जो बच्चे हैं वो अपनी एज के मुताबिक ग्रो नहीं कर पा रहे, ये ओवरऑल पाकिस्तान की बात की गई है। इसमें सिर्फ पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान की बात नहीं की, पूरे पाकिस्तान की बात की गई है। लेकिन अब इन नंबर्स को अगर डिवाइड किया जाए ना, तो पाकिस्तान के जो छोटे सूबे ना उनमें हालात ज़्यादा ख़राब है पंजाब की निस्बत। दिस आर्टिकल्स टाइटल कुड बी रेफरिंग का मतलब होता है मेंशन करना, इशारा करना, पॉइंट आउट करना, टू एनी ऑफ दीज मिलियंस ऑफ इम्पावरिश्ड का मतलब होता है कि पुअर, जो गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तानीज। इम्पावरिश्ड जो है ना ये एक एडजेक्टिव है, पाकिस्तानीज। एंड एज अ नेशन वी ऑट टू बी, ऑट का मतलब है कि हमें चाहिए, शुड की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, ought to be doing better to help them. However, while these people suffer mean कि वो फेस कर रहे हैं इस चैलेंज को because of the state's neglect. अब neglect का मतलब होता है कि इग्नोर करना, किसी चीज़ के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट ना करना, ध्यान ना देना। तो अब राइटर ये बता रहे हैं कि ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं ना, ऊपर ये जो हमने अभी फैक्ट पढ़ा है, ये स्टेट की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो इनको निगलेक्ट कर रही है, इग्नोर कर रही है, इन पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, इनके लिए काम नहीं कर रही है। देयर इज़ एन अदर ग्रुप, और यहाँ पर अब राइटर ने एक और ग्रुप हमें बताया है, द इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस बिलोंग टू द मर्ज्ड एरिया। अब मर्ज एरिया कौन सा है? फाटा का। और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात कर लें, तो एक एरिया से पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के एक सूबे से दूसरे सूबे में जो लोग हैं ना वो हिजरत कर जाते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रीलोकेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके, जैसे हमने ऊपर जितने फैक्ट पढ़े हैं कि गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही होती। कुछ जो होते हैं लोग वो इस वजह से छोड़ जाते हैं कि वहाँ पर टेररिज्म बहुत है, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने हमें बताया कि मर्ज एरिया, और पाकिस्तान का मर्ज एरिया कौन सा है? फाटा का। तो फाटा का एरिया से जो है ना ख़ास तौर पर जो लोग बिलोंग करते हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म है, वहाँ पर पॉवर्टी है, वहाँ पर उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल रही हैं। इस वजह से वो लोग जो है ना वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। हुज सफरिंग इज़ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि नताइज, रिजल्ट, आउटकम, कंक्लूजन ऑफ स्टेट एक्शन। यहाँ पर हुज सफरिंग का ये जो वर्ड इस्तेमाल किया है राइटर ने, इसका मतलब है फाटा के लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट के एक्शन की वजह से। अब देखिए ये वाली बात ना हमने बहुत सारे ओपिनियन और एडिटोरियल में डिस्कस की है मैप के थ्रू के, वहाँ पर इनका बॉर्डर शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पर टीटीपी की सेंचुरीज हैं और वो केपीके में आते हैं या फाटा में आते हैं और वहाँ पर अटैक करके वापस चले जाते हैं। और जो पाकिस्तान है स्टेट है वो जब एक्शन लेती है तो इसकी वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं, लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की, तो वो भी मुतासर होती है इन स्टेट एक्शन की वजह से, इन ऑपरेशंस की वजह से। क्योंकि जब इन्होंने अटैक करना होता है टीटीपी वालों पर तो ये गलती से बहुत सारे लोगों को भी मार देते हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तानीज होते हैं उनको। तो इस वजह से राइटर कह रहे हैं कि हुज सफरिंग, इन लोगों के सफ़र करने की वजह जो है ना वो स्टेट के एक्शन है। दी IDPs से भी मुराद यही है कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस कंटिन्यूइंग मीन मसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर देयर राइट्स। राइट एक मतलब अगर राइट हो जाए इसका मतलब है कि सही है कोई चीज़, अगर इसके साथ एस लगा दिया जाए तो मतलब बन जाता है हकूक। राइट्स आल्सो हाईलाइट्स द स्टेट इनडिफरेंट मीन कि वो कोई कंसर्न नहीं शो करवा रहे हैं, अनकंसर्न है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी तरफ कि ये जो IDPs है ना, ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है, ये मसलसल जो सफ़र कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये हाईलाइट करता है, इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि स्टेट जो है ना कोई कंसर्न नहीं रखती, इन लोगों के साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इनकी सफरिंग को दूर करने के लिए। एट दी हाइट ऑफ द कन्फ्लिक्ट, एट दी हाइट का मतलब होता है कि मोस्ट इंटेंस पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द कन्फ्लिक्ट मीन लड़ाई झगड़े का या टेररिज्म का। इन 2014 की बात हो रही है। अबाउट 2 मिलियन पीपल हैड बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन फाटा। अब यहाँ पर फाटा की बात करें हम, जब ये मर्ज नहीं हुआ था KPK में, तब 2 मिलियन जो लोग थे वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए थे, रीलोकेट कर गए थे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए थे, पाकिस्तान में किसी और जगह पर मुंतकिल हो गए थे। Over the course of the last 2 decades, people from all 7 districts of the merged area have been IDPs at some point.
अब देखिए ये ना एक आपके पास एक एमसीक्यूज़ आ जाता है कि फाटा में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं या कितनी एजेंसीज़ हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पर बार बार वर्ड एक आ रहा है कि मर्ज एरिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाटा को कब मर्ज किया गया था केपीके में। तो तब था 2018 में किया गया था, 2018 में। और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी आपको ये भी पता होना चाहिए, और अमेंडमेंट हुई थी 25 अमेंडमेंट में फाटा को मर्ज कर दिया गया था केपीके में। आगे राइटर लिखते हैं, इन टोटल एज पर ऑफिशियल गवर्नमेंट डाटा अबाउट 4.5 मिलियन पीपल फ्रॉम द मर्ज एरिया बिकेम आईडीपीज। अब राइटर हमें बताते हैं गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग कि तकरीबन 4.5 मिलियन पीपल जो हैं वहाँ से हिजरत कर गए थे, डिस्प्लेस हो गए थे, वहाँ से किसी और जगह मुंतकिल हो गए थे। गिवन द 2017 पाकिस्तान सेंसस, सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो पाकिस्तान में जो मरदमशुमारी है वो 2023 में हुई थी, और इससे पहले 2017 में हुई थी। और अगर हमसे ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि पाकिस्तान में सबसे पहले कौन से साल में मरदमशुमारी की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1951 में की गई थी। गिवन दी 2017 पाकिस्तान सेंसस नंबर्स ऑफ 5 मिलियन पीपल इन द मर्ज एरिया दैट इज 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। अब देखें 2017 में जो मरदमशुमारी की गई थी ना, उसके अकॉर्डिंग 5 मिलियन जो लोग हैं वो रह रहे थे उस मर्ज एरिया में, फाटा में, और उसमें से 4.5 मिलियन लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे। तो सोचिए कितने ज़्यादा लोग हैं जो कि वहाँ से हिजरत कर गए थे। डैट इज़ 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। ये जो है ना, ये अमाउंट जो है, ये नंबर है, ये 90% है टोटल पॉपुलेशन के मुताबिक। वाइल सम ट्राइब्स कहते हैं कबीलों को, वर ओनली टेम्परेरी, टेम्परेरी मीन आर्जी तौर पर, डिस्प्लेस्ड मीन के एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हुए थे सिर्फ आर्जी तौर पर, परमानेंटली नहीं हुए थे। देयर आर दोज डैट after more than a decade since being forced to leave their homes are still unable to go back। कि जब इन लोगों को मजबूर किया गया था अपने घर छोड़ने के लिए, तो तब ये चले गए थे, वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे कि हम थोड़े दिनों के लिए या टेम्परेरी तौर पे जो है ना, हम यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, किसी और जगह पर जाके रह लेते हैं जब तक हमारी जो स्टेट है वो एक्शन ले रही है। लेकिन उसके बाद इतने ज़्यादा साल गुजर गए हैं, मोर देन अ डेकेड, कि तकरीबन एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है कि वो अपने घरों में वापस नहीं आए हैं, are still unable to go back, although official records show that most of these IDPs have now returned to their area। अब ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये जो हमें डाटा दिखाया जा रहा है वो बता रहा है कि आईडीपीज़ के ये जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे ये वापस आ गए हैं अपने एरिया में, विद अबाउट 18,000 फैमिलीज स्टिल डिस्प्लेस्ड, कि इसके अलावा 18,000 फैमिलीज़ जो है ना वो अभी तक जो है वो डिस्प्लेस्ड हैं, अभी तक वापस नहीं आई हैं अपने घरों में। द रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज़ डिफरेंट। अब राइटर हमें ये बता रहे हैं कि रियलिटी ग्राउंड जो है ना वो टोटली डिफरेंट होता है जो गवर्नमेंट हमें डाटा प्रोवाइड करती है उससे। हकीकत में इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। देयर आर ब्रॉडली मीन के मेन 3 रीजन्स वाई द रिपैट्रिएशन मीन के वो जो लोग हैं वो अपने घरों में अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं, हैज़ नॉट हैपन, कि वो अभी तक क्यों नहीं आ पाए हैं। फर्स्ट, IDPs हु सेटल्ड इन मोर डेवलप्ड पार्ट ऑफ पाकिस्तान बिकेम अकस्टम्ड मीन कि वो यूज टू हो चुके हैं, वो उनकी आदत बन चुकी है, सेटल हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर उस बेहतरीन ज़िंदगी में, टू बेटर बेसिक सर्विसेज लाइक मोर देन 4 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ डे, और जैसे कि वहाँ पर 4 घंटे से ज़्यादा बिजली फ्राहम की जाती है, उनको मुहैया होती है एक दिन में, रनिंग टैप वाटर, और इसके अलावा उनको अच्छा जो है वो पानी भी पीने को मिल रहा होता है। एसेस टू फंक्शनिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और इसके अलावा उनको वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, सहूलियात भी दी जा रही हैं उनको, उनका हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर सब तक रसाई हासिल है, उनको अच्छा साफ़ पानी पीने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम की जा रही है। तो वो उन सारी चीज़ों से ना यूज़ टू हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं उस बेहतरीन ज़िंदगी में, इस वजह से वो आना नहीं चाह रहे हैं वापस। विद सच, अब ये जो ऊपर हमने बातें की है ना, ये जो अच्छा पानी मिल रहा है, पानी पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में है, उनको हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम तक उनको रसाई हासिल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
इस वजह से राइटर ने आगे यूज़ किया कि विद सच बेसिक नेसेसिटीज़ कहते हैं सहूलियात को, ज़रूरियात को, स्टिल वेरी मच अ लग्जरी इन द मर्च एरिया, कि ये बहुत ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ है कि ये सारी चीज़ें ना वहाँ पर नहीं होती फाटा में। तो इस वजह से अगर ये चीज़ें इनको पंजाब में या किसी और सूबे में या शहर में मिल रही है ना, तो इनके नज़दीक ये एक लग्जरी लाइफ है, एक बेहतरीन ज़िंदगी है। सम हैव डिसाइडेड नॉट टू रिटर्न, अब इस तरह की कोई ज़िंदगी कोई भी छोड़ के नहीं आना चाहेगा, तो इस वजह से उन्होंने भी ये फैसला किया कि अब वो वापस नहीं आएंगे। सेकंड रीज़न क्या है कि देयर आर एरियाज वेयर इन ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स द रिटर्न प्रोसेस हैज़ टेकन प्लेस एंड IDPs आर फ्री टू गो बैक। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है ना, इन्होंने अलाउ कर दिया कि अब आप वापस आ सकते हो। IDPs को और जितने भी लोग वहाँ से गए थे उनको अलाउ कर दिया कि दे आर फ्री टू गो बैक, बट इन एक्चुअली, लेकिन हकीकत क्या है कि दीज एरियाज आर स्टिल कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है कि ब्लॉक है, उनमें कोई आ जा नहीं सकता बाय चेक पोस्ट, एंड देयर इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अलाउड। और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड मीन के बहुत लिमिटेशंस हैं कि वहाँ पर हर कोई आ जा नहीं सकता। इफ़ एट ऑल प्लेसेस लाइक, अब यहाँ पर राइटर ने हमें आगे एक एग्जांपल दी है, दो डिस्ट्रिक्ट के नाम लेके, एक का नाम है मेमोजाई और दूसरे का नाम है ओराकाजाई, एंड मेनी विलेजेस ऑफ द महसूद बेल्ट इन साउथ वजीरिस्तान फॉल इन दिस कैटेगरी। अब ये आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है कि इसकी वजह से लोग वहाँ पर वापस नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पहले वाली फ्रीडम नहीं मिलेगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी इन जगहों पर। अब ये आपको नाम और ट्राइब्स के नाम और कौन सा बेल्ट है इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। ये जगह है साउथ वजीरिस्तान, इसको आपने याद रख लेना है कि इस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। हाउ एवर द मेजोरिटी ऑफ IDPs इज़ नॉट रिटर्निंग, कि वापस नहीं आना चाह रही, टू देयर होम्स फॉल इन टू अ थर्ड कैटेगरी, दोज हु आर अनएबल टू रिटर्न ड्यू टू द मैसिव लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब ये जो है ना, हमने दो रीज़न पढ़े ऊपर, अब ये जो तीसरी रीज़न है ना कि अब क्यों वापस नहीं आना चाह रहे बाकी लोग, उनकी रीज़न ये थी कि दोज हु आर अनएबल टू रिटर्न, वो वापस नहीं आ सकते ड्यू टू द मैसिव लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, उनके घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, इस वजह से वो वापस नहीं आना चाहते। एज पार्ट ऑफ द एंटी मिलिटेंसी ड्राइव, एंटी मिलिटेंसी ड्राइव मीन के जो कि वहाँ पे मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन किए गए हैं, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। देयर वर लार्ज पार्ट ऑफ द मर्च एरिया वेयर होम्स, बिजनेसेस, bazaars, school, hospitals, the road network, electricity and drinking water supply infrastructure were completely destroyed। अब देखें, पहले वाली रीज़न हमने पढ़ी थी ना कि पहली रीज़न ये है कि वहाँ पर जो लोग डेवलप्ड एरिया में चले गए ना, वो वहाँ पे उन चीज़ों से यूज़ टू हो गए हैं, वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं वहाँ पे जो उनको सहूलियात मुहैया हैं सारी, इस वजह से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वापस आना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ सकते, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, उनके घर हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बाज़ार, बिजनेसेस, नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कुछ तबाह हो चुका है। दिस इंक्लूड्स मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ एंड नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट, द अपर तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओराकाजाई, तीरा रीजन इन डिस्ट्रिक्ट खैबर एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल तहसील इन डिस्ट्रिक्ट कुरम। अब देखें, ये भी आपको लोकेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लें कि पहली रीज़न ये थी कि कुछ लोग वहाँ से जो सहूलियात हैं वहाँ पे उनको मुहैया, इस वजह से वहाँ पर ही सेटल हो गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो इस वजह से नहीं आना चाह रहे क्योंकि उनको वहाँ पर फ्रीडम नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। दूसरे लोग जो हैं, तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि वापस आना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना मैसिव लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सकते। और लोकेशन मैं आपको फिर एक बार दिखा देती हूँ साउथ एंड नॉर्थ वजीरिस्तान की, ये इनकी लोकेशन है। ये वाली जो जगह है ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है, इसकी वजह से अब वो लोग वापस नहीं आना चाहते। व्हेन दी ट्राइब्स हेयर वर मेड टू लीव देयर होम्स दे डिड सो विद 2 promises मेड टू देम। अब ये जो लोग थे जब यहाँ से जाने लगे थे तो इनके साथ 2 वादे किए गए थे। पहला वादा क्या था कि फर्स्ट दैट दिस वुड बी अ टेम्परेरी डिसलोकेशन ड्यूरिंग विच दे वुड बी लुक्ड आफ्टर एज IDPs बाय दी गवर्नमेंट। के पहला जो इनके साथ वादा किया गया था वो ये था कि ये जो लोग हैं ना यहाँ से टेम्परेरी डिसलोकेट हो रहे हैं, थोड़े अरसे के लिए किसी और जगह पर जाकर रहेंगे और इनका ख्याल रखेगी गवर्नमेंट, लुक
आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना। एज IDPs मीन के इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं और गवर्नमेंट इनका ख्याल रखेगी। सेकंड जो प्रॉमिस किया गया था वो ये था, सेकंड दैट देयर होम टाउन वुड बी क्लियर्ड ऑफ ऑल मिलिटेंट्स एंड रीबिल्ड सो दैट दे कुड रिटर्न होम टू कंटिन्यू लिविंग देयर लाइफ सेफली। अब ये जो दूसरा वादा इनके साथ ये किया गया था कि इनके होम टाउन्स को दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा और इसके अलावा साफ़ कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा ऑफ ऑल मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स कहते हैं टेररिस्ट को, कि टेररिज्म के साथ इनका जो इलाका है बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा। जो भी स्टेट एक्शन ले रही है उसके बाद इनके घर जो हैं वो तबाह होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह होगा वो दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा। सो डैट दे कुड रिटर्न होम्स, ताकि वो वापस आ सकें अपने घरों में और कंटिन्यू कर सकें अपनी ज़िंदगी को दोबारा से। इन एक्चुअलिटी का मतलब होता है कि हकीकत में एज IDPs देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल मीन के बहुत कम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, के अब ये जो लोग थे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन थे इनको बहुत कम सपोर्ट मिली स्टेट की तरफ से। लेकिन इससे पहले इनके साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। एक्सपेक्ट फॉर परहैप द अल्ट्रा पुअर हु वर फोर्स टू लिव इन रेफ्यूजीज कैंप, के इसके अलावा जो कि बहुत गरीब थे, अल्ट्रा पुअर थे, वो फोर्स हो गए, मजबूर हो गए रहने के लिए इन रेफ्यूजीज कैंप के। वहाँ पर वो अपना टेम्परेरी उन्होंने जब गुजारा करना था तो वो कैंप में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। एज फॉर द लेंथ ऑफ स्टे, कि इतना लंबा अरसा गुजर चुका है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैनी स्टिल लिव एज IDPs, इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एज IDPs, कि वो मजबूर हैं कि वो इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन बनकर रहें। दी रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है रिकवर करना एंड रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि दोबारा से रीबिल्ड करना घर वगैरह। प्रोसेस हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ इवन मोर डेस्पेयर कहते हैं मायूसी को, डिसअपॉइंटमेंट को, कि इसके बावजूद जो है ना ये जो बातें की गई थी कि आपके घर जो हैं वो बनाए जाएंगे, रीबिल्ड किए जाएंगे, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड किया जाएगा, आप लोगों की देखभाल जो है वो गवर्नमेंट करेगी, ये सारी जो कहानी थी, ये बातें थी, ये सिर्फ एक मायूस किन एक किस्सा बन के रह गई हैं। दी गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन अ मिगर रेट मीन के बहुत थोड़े लेवल पे या फिर बहुत कम क्वांटिटी ऑफ RS 400,000 फॉर फुली डिमोलिश होम्स, के डिमोलिश मीन के जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं उनके लिए 400,000 रुपीज़ एंड RS 160,000 फॉर पार्शली डैमेज, कि इसके अलावा जिनको थोड़ा नुकसान हुआ है वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए उनको 160,000 रुपीज़ जो हैं वो दिए गए हैं घर बनाने के लिए। Contrary to popular belief based on experience in village in the rest of Pakistan, homes in the tribal areas are more like compounds with living spaces for multiple families and thick walls for protection rather than simple mud houses। और इसके अलावा ना राइटर बता रहे हैं कि पैसे उन्होंने इतने थोड़े दिए हैं लेकिन वादे जो किए थे ना वो ये किए थे कि इनके घर जो हैं वो बहुत खूबसूरत होंगे, कंपाउंड्स होम होंगे, लिविंग स्पेसेस होंगी फॉर मल्टीपल फैमिलीज़, और इसके अलावा थिक वॉल्स होंगी फॉर प्रोटेक्शन। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपके लिए सिंपल मड हाउसेस बना दें, मिट्टी के घर नहीं बनाए जाएंगे, आपके लिए एक खूबसूरत घर तमीर करवाया जाएगा। लेकिन अब जितने पैसे दिए हैं उससे कुछ भी नहीं होगा। दी अमाउंट एलोकेटेड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन फॉर दीज होम्स बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट इवन इनफ टू क्लियर आउट द डेब्रिस कहते हैं वेस्ट को, मलबे को, लेट अलोन रिकन्स्ट्रक्ट दोज होम। इवन सो मैनी पीपल आर स्टिल वेटिंग टू रिसीव देयर कंपनसेशन मनी, देयर वेट माइट हैव बिकम इनडेफिनेट विद द गवर्नमेंट क्लोजिंग द प्रोग्राम इन दी 2022 टू 2023 बजट। अब यहाँ पर राइटर बात करें कि इनके साथ वादे जो किए गए थे ना वो बहुत खूबसूरत घर बनाने के किए गए थे। ऐसा नहीं कहा गया था उनको कि आपके घर जो हैं वो मिट्टी के बना दिए जाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद राइटर बता रहे हैं कि दी अमाउंट एलोकेटेड, कि एक अमाउंट जो एलोकेट की गई है, फराहम की गई है एक मखसूस तबके के लिए कि हमने आपके घर बनाने हैं, फॉर रिकन्स्ट्रक्शन फॉर दीज होम बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट इनफ, कि इतनी भी इनफ नहीं है, घर तो दूर की बात है, इतनी भी इनफ नहीं है कि ये जो मलबा है इसको ही साफ़ करवा दें। और इसके बाद राइटर बताते हैं कि इवन सो मैनी पीपल आर स्टिल वेटिंग, और इसके बाद बहुत सारे लोग जो है ना अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें हमारे पैसे मिलेंगे ताकि हम जो है ना वो अपने घर तमीर करवा लें और जो है अपनी ज़िंदगी को अब
एक ट्रैक पे लेके आएँ। ऐसा जो इंतज़ार है ना वो अब उनका ज़िंदगी भर के लिए रह गया, क्योंकि ये जो बजट था इनका ये क्लोज़ हो चुका था दी प्रोग्राम इन दी 2022 टू 2023 बजट में। अब ये जो बजट बनाया गया था उसमें इनकी ये जो एलोकेट की गई थी इनके लिए अमाउंट वो बहुत कम थी, तो इनका इंतज़ार जो है ना वो अब इनडेफिनिट हो चुका है। तो ये जो थी ना ये बातें आपने सारी जो है वो इम्पोर्टेंट है और इनके नोट्स लाजमी बनाने हैं। अब देखिए ये वाला रेफरेंस हम इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो सूबे हैं इन पे काफ़ी बहस आजकल चल रही है कि पाकिस्तान के 4 सूबे होने चाहिए या इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो अब ये सारा डाटा इस तरह भी ऐड कर सकते हो कि पाकिस्तान में ज़्यादा जो हैं वो सूबे होने चाहिए, क्योंकि एक तबका इतना बुरी तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है और एक तबका जो है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये बहुत इनइक्वालिटी लेके आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रही है, नफ़रत पैदा कर रही है। ये सारे आपके पास रेफरेंस थे अभी तक के लिए। ऑल दो दी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिगन विद गुड स्पीड, सिमिलर to housing compensation funding for that has also dried up mean to vanish खत्म हो गई since 2022 with many buildings still laying का मतलब है कि पड़ी हुई हैं in rains मीन के तबाही में खंडर बन चुकी हैं वो। an amount of Rs 70 billion was allocated in the budget under the heading of TDP मीन टेम्परेरी डिस्प्लेस पर्सन। इनके लिए 17 बिलियन जो है ना वो अमाउंट एलोकेट की गई थी बजट के अंदर। स्पोर्ट which was used for rehabilitation and reconstruction, but this line has been removed from the budget. It has been estimated, ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है, that an additional Rs 60 billion will be needed to complete the rehabilitation and reconstruction process। और इसके बाद राइटर कहते हैं कि 17 बिलियन जो अमाउंट है ना वो एलोकेट की गई थी इन टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला जो सिलसिला था ना ये भी ख़त्म हो गया। दिस लाइन हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द बजट। और उसके बाद ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन हमें Rs 60 बिलियन रुपीज़ की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं रिहैबिलिटेशन, मतलब कि उन लोगों की रिकवरी के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पे लेके आएँ, एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए हमें 60 बिलियन जो Rs हैं रुपीज़ हैं वो रिक्वायर्ड हैं। For market and businesses, except for a couple of towns in North Waziristan, it appears mean कि ये जाहिर होता है that residents कहते हैं घरों को, of no other district have been compensated for the businesses and market they lost। और इसके अलावा सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान के कुछ इलाके थे, टाउन्स थे जिनको पैसे दिए गए कि वो अपने ये जो मार्केट थी, बिजनेस थे, उसमें जो नुकसान हुआ था उसको पूरा कर सकें। लेकिन इसके अलावा नो अदर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन कंपनसेटेड फॉर द बिजनेस एंड मार्केट दे लॉस्ट। और इसके अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट थे उनको कोई भी चीज़ जो है वो फराहम नहीं की जिससे वो अपने नुकसान को पूरा कर सकते जो कि उनको बिजनेस और मार्केट में हुआ था। ह्यूमैनिटेरियन मोटिवेशन शुड बी इनफ फॉर मेन स्ट्रीम पाकिस्तान टू केयर अबाउट दी कंटिन्यू प्लाइट ऑफ IDPs। प्लाइट कहते हैं किसी चीज़ की तकलीफ को, आह को, बट डैट हैज़ सेल्डम मीन के रेयरली, एक वाहद रास्ता रह गया है, बीन इनफ फॉर गवर्नमेंट्स ऑफ टू टेक एक्शन। सो लेट मी मेक अ मोर ईगोसेंट्रिक कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट को, कि सिर्फ अपनी बात करना, आर्ग्यूमेंट फॉर वाई द गवर्नमेंट एंड मेन स्ट्रीम पाकिस्तानीज शुड बी कंसर्न, मिलिटेंसी इज़ अगेन ऑन द राइज। अब ये वाली बात राइटर लिखते हैं कि इनकी प्लाइट का ख्याल रखना जो है ना वो अब हमारी ज़िम्मेदारी बन गई है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बन गई है। क्योंकि अगर उसने आगे कहा कि मैं ना एक ईगोसेंट्रिक आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि क्यों जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना उसको अब कंसर्न करना चाहिए, ये जो इंटरेस्ट शो नहीं करवा रही अनकंसर्न ना लेके IDPs को, अब यही टाइम है कि ये इंटरेस्ट शो करवाए। क्योंकि मिलिटेंसी, क्योंकि टेररिज्म जो है, टेररिस्ट है, इज़ अगेन ऑन द राइज। अब ये फिर राइज कर रहे हैं, अब फिर हर जगह पे धमाके हो रहे हैं। मैं अक्सर जो है वो कोई भी एडिटोरियल या ओपिनियन पढ़ूँ तो उसमें हर रोज़ जो होती है ना वो एक न्यूज़ इससे रिलेटेड लाजमी होती है कि पाकिस्तान में इस जगह पर अटैक हुआ है। विद द डीप सेंस ऑफ बिट्रेयल कहते हैं किसी को धोखा देना, फेल्ट बाय मर्ज एरिया लोकल टूवर्ड दी स्टेट, दे मे नॉट बी विलिंग मीन के ख्वाहिश रखते हैं टू रीलोकेट दिस टाइम
गिवन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब ये राइटर बात करते हैं कि मिलिटेंसी इज़ अगेन ऑन द राइज, के मिलिटेंसी जो है वो अब दोबारा हो रही है। लेकिन अगर अब स्टेट ने कहा कि मैंने एक्शन लेने हैं, हमने एक्शन लेने हैं और कोई ऑपरेशन करना है मिलिटेंसी के अगेंस्ट, तो क्या ये वाले जो लोग हैं जिनको इतना बड़ा धोखा दिया गया है, तो क्या ये लोग जो हैं वो मूव करेंगे, किसी और जगह पर रीलोकेट होंगे दिस टाइम? तो ये बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं रखेंगे, नो बी विलिंग टू रीलोकेट दिस टाइम गिवन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्योंकि इनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, पिछला एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने कोई भी जो है वो कमिटमेंट को पूरा नहीं किया अपनी को। दिस विल मेक फाइटिंग मिलिटेंसी अ लॉट कॉस्टलियर एंड रिस्कियर, कि महंगी भी पड़ेंगी इनको और रिस्कियर मीन कि इसके अलावा ख़तरा भी होगा इस चीज़ को लेके। दी रियलिटी इज़ मिलिटेंट ग्रुप हैव प्रूवन दैम सेल्फ अडेप्ट मीन कि माहिर, एक्सपर्ट एट एक्सप्लॉइटिंग मीन कि किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना। लोकल फ्रस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट निगलेक्ट टू इंट्रेंच मीन सेटल करना दैम सेल्फ इन दीज एरिया। अब देखिए यहाँ पर राइटर ने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि अगर गवर्नमेंट इसी तरह इन लोगों को निगलेक्ट करती रही तो जो मिलिटेंट ग्रुप है ना वो इन लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, इनकी फ्रस्ट्रेशन को गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। इफ़ मिलिटेंट्स आर एबल टू मेक इन रोड्स इन द रीजन, और अगर मिलिटेंट्स कामयाब हो गए इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। और इन रोड्स का मतलब है कि अगर इन्होंने रास्ते बना लिए, ये यहाँ पर आकर सेटल हो गए इन दिस रीजन, इट विल स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो मिलिटेंसी है ना ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। इट से मुराद है मिलिटेंट्स, विल स्प्रेड फैल जाएंगे, टू द रेस्ट के ये जो केपीके के अलावा या फिर फाटा के अलावा, टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान लाइक द लास्ट टाइम, और जैसे पिछली बार हुआ था। अब यहाँ पर हमारा ओपिनियन होता है एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी कवर करवाए हैं आपको, उसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है कहीं ना कहीं पर। और इसके अलावा आपको पता चला होगा कि हमने फैक्ट बुक में ऊपर क्या हेडिंग देनी है, इन फैक्ट्स को आपने अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लेना है। और इसके अलावा देखिए अब आप इस पूरे ओपिनियन को ना याद नहीं कर सकते हो, तो आपने क्या करना है कि इसमें से मेन पॉइंट्स निकालने की कोशिश करनी है। साथ साथ मैंने आपको बताया भी है कि ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वजह से आपने जो फैक्ट है वो अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लेने हैं। पॉइंट्स जो हैं वो आपने एक लिस्ट बना लेनी कि इसमें से ये हेडिंग्स होंगे, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं इन टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपने नोट डाउन कर लेने हैं। अब यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ओपिनियन या एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।